सेठी हूँ, डायरेक्टर सेठी हॉस्पिटल, और मिस्टर दीपांकर सेठी, जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन सेठी हॉस्पिटल। कोविड आपको पता है बिल्कुल इस टाइम सुनामी बन के आया है सबके लिए, और हर घर अफेक्टेड है, हर घर में बीमार है, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एडमिशन्स चाहिए, नॉर्मल रूम में एडमिशन चाहिए, ऑक्सीजन बेड में चाहिए, आईसीयू में चाहिए, वेंटिलेटर पे चाहिए। ये तो आपको सबको पता है कि जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इस टाइम मरीज़ है, और वो मरीज़ इधर से उधर भटक रहा है। हम सबसे ये फिर बोला गया कि भाई छोटे नर्सिंग होम्स जो हैं आप अपने बेड्स खोलो, आप भी अपना योगदान दो इस लड़ाई में अगेंस्ट कोविड, और हमने खुशी से करा। हमारे हॉस्पिटल में इस टाइम कोई भी मरीज़ किसी चीज़ का एडमिट नहीं है, सब कोविड पेशेंट्स एडमिट हैं। हम अपनी पूरी जी जान से मेहनत करना चाहते हैं, हमारे सब डॉक्टर्स मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज नंबर 1 ऑक्सीजन से है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं ऑक्सीजन आप एज ए रिजर्व यूज करते हो, भाई बाकी दवाइयों से काम होगा, लेकिन कभी हो सकता है इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो आते ही उसको पहले ऑक्सीजन लगेगी और उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा। तो हमें आप देखिए हमारे पास 20 बेड्स हैं जो कि हमने फर्स्ट फ्लोर पूरा खोला हुआ है कोविड के लिए, जो फुल है इस टाइम, और 5 बेड्स हैं आईसीयू में जो फुल है। हमें 3 बजे, कल हमारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, आज हमारी सुबह 7 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई, 3 बजे से हमारा गाड़ी हमारी ऑक्सीजन लेके हमने रिक्वायरमेंट स्लिप अपनी जमा करके जीके पपरेजा वाले सेक्टर 14 वाले आउटलेट पे खड़ा करा हुआ था। गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। मैंने हर जगह फ़ोन कर लिया, उस पर मैंने कम से कम 10 मेरे पास सारे वो हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस कि हमने दिए कि जी प्लीज़ कम फॉर हेल्प, अर्जेंट अर्जेंट, हमारे आईसीयू के बेड्स हैं, कैसे अब हम करें, हमें प्लीज़ थोड़ा ऑक्सीजन दीजिए। लेकिन मुझे अब तक वहाँ से ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो अभी मेरा एक बंदा दूसरी जगह खड़ा हुआ है, वहाँ पे कहता है जी 1-1:30 बजे शायद आएगी, तो वहाँ पे हम देखेंगे। अब 7 बजे से अब तक एक कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा कि हमें मरीज को बोलना पड़ा कि हम आपको तब एडमिट करेंगे जब आपके पास अपने ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे, क्योंकि उसको ऑक्सीजन तो देना ही है, हमें किसी तरह तो देंगे। तो हमारे नॉर्मली मोस्ट बेड्स में पेशेंट्स अपने आप, मुझे नहीं पता कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन अपनी अरेंजमेंट्स खुद करके ला रहे हैं। लेकिन मुझे ये बहुत अफसोस है इस बात का कि मैं उनको ऑक्सीजन जो उनकी मेन लाइफ लाइन है ट्रीटमेंट का, उनको नहीं दे पा रही हूँ। मेरा प्रशासन से बहुत बहुत एक हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इसको आप देखिए। अब आप जब देते हैं तो कोई आप क्राइटेरिया रखिए कि आप किसको कितने सिलेंडर दे रहे हो। किसी के आप गाड़ियाँ भर के 20 दे रहे हो, किसी को आप एक भी नहीं दे रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फिर हमें भी फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या डिसीजन लूँ इस चीज़ के। बट सरकारी तरफ से ये आदेश दिए गए थे कि हमें इतने ऑक्सीजन सिलेंडर बांट दिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया। हमारा जब हम डाल रहे हैं कि 7 बजे ऑक्सीजन खत्म है तो 1-2 घंटा तो आदमी खींच लेता है, लेकिन उसके बाद तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। हम पूरा दिन कैसे ऑक्सीजन के बिना निकालते हैं। पर डीसी साहब ने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए थे लोगों की तरफ कि आप इनसे कॉन्टैक्ट नंबर। हमने सबसे बात करी, सुबह हर एक से बात करी, उनका मैसेज भी आ गया नहीं बस आपका नंबर आने वाला है, आने वाला, पर नंबर नहीं आया। और फिर दिक्कत सब जगह, फ्लो इतना ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, सारी प्रॉब्लम वो है। तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्राई तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि ये चीज़ अभी नहीं हो पा रही। और सिर्फ ऑक्सीजन की दिक्कत है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ जो मेन ऑक्सीजन है उसी की दिक्कत आ रही है। अगर ये ठीक हो जाए, ये स्ट्रीमलाइन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब बेड्स की कोई कमी नहीं पड़ेगी, सब आगे आने। मैं तो कहती हूँ मैं बाकी जो हॉस्पिटल बचा वो भी देने को तैयार हूँ। हमारे 15 बेड्स हैं जनरल वार्ड, वो भी खोल दूँ, लेकिन मुझे ऑक्सीजन चाहिए। बट जो अभी हालात जो बने हुए हैं, इसकी तरफ से सरकारी तरफ से आपको मदद मिली अभी तक? नहीं, हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन की मदद चाहिए, हमें और कोई मदद नहीं चाहिए। कोई ऐसी बातें नहीं, डॉक्टर्स हमारे हैं, स्टाफ हमारा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन हमें चाहिए। बिना ऑक्सीजन के तो इलाज हो ही नहीं सकता। और जो आईसीयू के बेड्स हैं वो हाई फ्लो पे चलते हैं, तो अब वो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आईसीयू के बेड्स की है, जहाँ पे पेशेंट सीरियस वाले पेशेंट्स हैं। तो अभी तक कितने कोविड पेशेंट हैं और कितने सीरियस पेशेंट हैं आपके पास? मेरे 5 आईसीयू में पेशेंट्स हैं, जो 2 इस टाइम थोड़ा सीरियस हैं, और उनकी ऑक्सीजन 60 और 70 पे चल रही है। तो उनको बोलना पड़ा कि सिलेंडर अपना लेके आइए। लेकिन अब ये सिलेंडर्स जो है कहाँ से भरते हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम। जो हम लोग को ऑक्सीजन आती है वो एक पता है हमें, एक मेडिकल यूज़ के लिए आ रही है, लेकिन अब उसी से हम काम चला रहे हैं। और 2 पेशेंट मेरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हैं, जो कि लो ऑक्सीजन में चल रहे हैं, 70 के करीब चल रहे हैं। बाकी मेरे पेशेंट सेटल हैं। तो अभी आपकी तरफ जो एज ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, कि लोग जो कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? कोरोना में देखो, सबसे पहले तो लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फैलेगा वो। फिर आप अभी भी जाके देखें बाहर के लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कैसा मास्क के नीचे गिर रहा है, नाक से बात करना है तो नीचे कर देते हैं। तो वो एजुकेशन गवर्नमेंट ने तो खैर पूरी करी है, लेकिन लोग नहीं फॉलो करना चाहते हैं, क्या है मुझे मालूम नहीं। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू होना होगा। दूसरी बात कि जब कोरोना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलाज घर में हो सकता है और ये भर्ती के लिए।
तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो एडमिट हो जाए, फिर जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए बेड मिलता नहीं। तो वो भी हमें डिमार्केशन करना ज़रूरी है, जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार पेशेंट इतना घबरा जाता है कोरोना हो गया कि वो भागता है बस बेड मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये एक कट ऑफ होना ज़रूरी है कि ये पेशेंट घर में ट्रीट होगा, ये पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा। हॉस्पिटल में आएगा तो कौन सा आईसीयू में जाएगा। तो ये सारा अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। बट अगर ऑक्सीजन का फ्लो ठीक हो जाए तो आई थिंक सारा ठीक हो जाए, क्योंकि हम जैसे लोग और 15-20 बेड खोल देंगे। तो ये पेशेंट कैसे डिफाइन करें मैम एज ए डॉक्टर की को ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत, हॉस्पिटल की ज़्यादा जरूरत है, या वो घर में रहकर अपना इलाज कर सकते हैं? ये तो उसको जिस डॉक्टर पे जाएगा ट्रीटमेंट, जैसे आज की डेट में आपको कोरोना हो गया, सपोजिंग आपको हो गया, तो आप सबसे पहले एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लोगे, क्योंकि आप खुद जा नहीं पाओगे। आपको कोरोना पेशेंट एकदम जाके किसी के बीच में मिक्स है, तो आजकल ऑनलाइन सब लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं। और जब वो डॉक्टर ऑनलाइन करता है तो आपके पैरामीटर रोज लेता है कि मुझे इस टाइम का अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन भेजो, इस टाइम का बीपी भेजो, पल्स भेजो। तो वो आपको बताएगा कि अभी आपका जो टेस्ट वगैरह चल रहा है इसके हिसाब से आपको भर्ती होना चाहिए, उस टाइम उसको भर्ती होना चाहिए। वो कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करे, हमेशा फर्स्ट डे से डॉक्टर को कंसल्ट करे। नॉर्मली क्या होता है 2 दिन बुखार में कहते हैं जी फ्लू है, बुखार खा क्रोसिन खा लो, तीसरे दिन कहते हैं अच्छा आरटी-पीसीआर कराओ, 3 दिन उसकी रिपोर्ट आती, 5वें दिन तक वो पूरा निमोनिया बन गया होता है, तब उनको फिर एकदम आईसीयू का बेड चाहिए होता है। तो इस तरह केस खराब होकर फिर ज़्यादा जोर पड़ रहा है पूरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जैसे जैसे भी हालत सामने कंडीशन आती जा रही है, इस पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और डेथ का जो सीरियस केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है लोगों के लिए कि किस तरह वो सेफ रह सकते हैं? सबसे पहले मैं कहूँगी कि जिस दिन आपको बुखार आता है उसको कोरोना मान के चलो, क्योंकि आप 5 दिन नहीं खराब कर सकते कि अभी तो 2 दिन क्रोसिन खाएंगे और 3 दिन बाद आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आएगी। पहले दिन से अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है लोग 6ठे दिन ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो तब तक वो निमोनिया बन गया होता है, तब तक लंग्स में चला गया होता है। अगर आप पहले दिन से प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो नॉर्मली आपको 5वें 6ठे दिन तक वो सेटल हो जाता है, क्योंकि उसको आपने शुरू में उसकी गर्दन दबा दी। लेकिन अगर आपने उसको फलने फूलने दिया अंदर तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर निमोनिया एक बार सेटल हो गया तो फिर कॉम्प्लिकेशंस कितनी होंगी उसका कोई नहीं कह सकता। बट कोविड को लेकर लोगों के मन में आपकी कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि कोविड कुछ नहीं है, नॉर्मल बीमारी है, जैसे हम लोग कुछ कह सकते हैं। तो आज लोग कहते हैं कि अब सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं मास्क यूज नहीं होता, कहीं पर सोशल डिस्टेंस भी यूज नहीं होता, कहीं पे काफ़ी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं पर लोग मानने को तैयार नहीं है। आप डॉक्टर होकर क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसा मैसेज होगा कि किस प्रकार वो सेफ रह सकते हैं और किस प्रकार सेफ रह अपने घरों में रहें? मैं सबको ये कहती हूँ कि एक अच्छा सा मास्क खरीदो और घर से बाहर निकलते हो तो डबल मास्क डाल के जाओ। और ये बड़ी हल्की सी शील्ड है, अगर आपने इसको डाल लिया, जैसे हम इसको डाल के बैठते हैं और हर मरीज हर तरह का आता है हमारे पास बैठता है, हम उससे बात करते हैं, लेकिन अब मैं इतनी वेल प्रोटेक्टेड हूँ और मैंने कुछ नहीं अपना गाउन पहना हुआ, बस ग्लव्स भी नहीं डालती हूँ, मैं हर टाइम में अपना हाथ साफ करती रहती हूँ। अगर आप इतना फॉलो कर रहे हैं आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मास्क दे रहा है, आपने किसी से बात करना फट से मास्क नीचे कर रहे हैं, या आपने शील्ड नहीं डाला हुआ, या आपने अच्छा मास्क नहीं डाला हुआ कपड़े का बना के, या आपने चुन्नी ऐसे कर लिया, तो आपको कोरोना लगेगा ही लगेगा। आज नहीं तो कल आप उस पर संक्रमित होगे ही होगे। तो ये, और सोशल डिस्टेंसिंग, आप भीड़ की जगह में आप बिल्कुल ना जाएं, घर में रहें। घर से तभी निकले जब बहुत कोई ज़रूरी काम है, और घर से निकले तो एक डबल मास्क और एक शील्ड, ये 2 चीज़ अगर आपने डाल ली तो आपको कुछ नहीं होने वाला। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।